हेलो एवरीवन, मेरा नाम ग्वाडियर है और आज के इस लेक्चर नंबर 4 में हम लर्न करेंगे कि एफवीजी क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है एंड ऑर्डर फ्लो क्या होता है। साथ ही साथ हम ये भी लर्न करेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक को किस तरीके से हम रिफाइन कर सकते हैं, राइट। अगर कोई न्यू पर्सन इस चैनल पे आया हुआ है तो मैं उसे सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ पहले एसएमसी के 3 लेक्चर देख ले, उसी के बाद ये लेक्चर देखें। मे भी आप ना देखो, राइट, आप डायरेक्ट इसी को स्टार्ट करोगे, बट मैं आपको बता देता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी और ऑर्डर फ्लो में भी आप सीख जाओ, राइट। बट वो बिना स्ट्रक्चर मैपिंग के कुछ भी नहीं है, राइट। तो स्ट्रक्चर मैपिंग जब आप लर्न करोगे, उसे मास्टर कर लोगे, तभी ये वर्क करती हुई दिखेंगे। नहीं तो सारे ऑर्डर ब्लॉक, सारे एफवीजी या सारे ऑर्डर फ्लो हैं, वो सारे के सारे फेल हो जाएंगे, राइट। तो प्लीज़ मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जाके स्ट्रक्चर मैपिंग का लेक्चर एक बार देख ले, ठीक है। नाउ हम एफवीजी को स्टार्ट करते हैं। ओके, पहले मैं आपको बाई साइड की एफवीजी बता देता हूँ और उसके बाद मैं डाउन साइड की एफवीजी बता देता हूँ, राइट। और लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मुझे एक बात आपको बतानी है। एक्चुअली ये जो एसएमसी है, राइट, लाइक स्ट्रक्चर मैपिंग हुआ, एफवीजी हुआ, ऑर्डर ब्लॉक हुआ, ऑर्डर फ्लो हुआ, राइट। ये आपकी इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी हुई, या आपका हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम का एंट्री हुआ, ठीक है, या सिंगल कैंडल मिटिगेशन हुआ। ये सारी चीज़ें एकदम कचरा, एकदम बकवास, ठीक है, चीज़ें हैं। ये मेरे लिए एकदम बेसिक से भी बेसिक से, लाइक जब बच्चा स्कूल में जाता है और वो फर्स्ट, ठीक है, स्टैंडर्ड में रहता है और 1 2 3 लर्न करता है, अभी आपके लिए 1 2 3 कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये जैसे एक नंबर है, इसी तरीके से ये एकदम बेसिक्स और एकदम कचरा है मेरे लिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको लगता है कि ओ माय गॉड, मैंने बहुत अमेजिंग चीज़ें सीख ली हैं, इससे मुझे एंट्री क्लियर होती हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कुछ भी नहीं है, राइट। आप जस्ट इसको मास्टर कर लो। ये बनाने का मोटिव भी नहीं था, फिलहाल मैंने ये सोच लिया था कि मैं इसको ना बनाऊँ, डायरेक्ट आईसीटी स्टार्ट करूँ। बट अगर मैं डायरेक्ट जो है आईसीटी स्टार्ट करता तो वो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। तो फिलहाल मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको पूरा मास्टर कर लेना, राइट। और जैसे ही आप मास्टर करोगे तो वो जो आईसीटी सीरीज में स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसके अंदर 60 से 70 लेक्चर जो हैं, राइट, मे बी वो 100 लेक्चर के अबाव भी जाए, बट वो गॉड लेवल लेक्चर है। इंडिया में कोई ऐसा माइकल लाल नहीं है, राइट, इंडिया में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो उसको आपको सिखा पाएगा, राइट। और मैं उसको स्टार्ट करने वाला हूँ, तो प्लीज़ मैं अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, राइट। मेरा कोई मोटिव नहीं है, ना ही इससे मुझे कोई अर्निंग होने वाली, राइट, बट स्टिल मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ इसे मास्टर कर लेना, बाकी आप पे है, राइट, ठीक है। तो नाउ हम स्टार्ट करते हैं एफवीजी को। देखो, एफवीजी को स्टार्ट करने से पहले मैं इसका रीज़न बता देता हूँ कि ये बनता क्यों है। मार्केट में 2 प्राइस एक्शन होते हैं, हेल्दी प्राइस एक्शन एक, एंड दूसरा जो होता है अनहेल्दी प्राइस एक्शन। हेल्दी प्राइस एक्शन वो होता है जो एकदम शांत मार्केट चलता हुआ रहता है, एकदम साइडवेज, ठीक है, और कोई बड़ा मोमेंटम नहीं है, बहुत स्लोली स्लोली मोमेंटम कर रहा है, वो हेल्दी प्राइस एक्शन है, उसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, ठीक है। बट अनहेल्दी प्राइस एक्शन क्या होता है, सडनली 2 या 3 कैंडल में बहुत बड़ी स्पाइक आ जाती है। आप अगर देखते होंगे तो यहाँ से यहाँ तक जाने में, ओके जस्ट 2 मिनट, यहाँ से ए पॉइंट टू बी पॉइंट जाने में 15 कैंडल लग जाती है, वो हेल्दी प्राइस एक्शन होता है। उसके अंदर बड़ा अमाउंट नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, नॉर्मली वो चलता जाता है। लेकिन अनहेल्दी प्राइस एक्शन क्या होता है, एक ही कैंडल इतनी बड़ी भी बन जाती है, राइट, और दूसरी कैंडल सेम उतनी बड़ी बन जाती है, और तीसरी भी बनती जाती है। 3 4 कैंडल के अंदर आप अगर देखोगे 100 150 पॉइंट का मोमेंटम कैप्चर कर लेता है, वो होता है अनहेल्दी प्राइस एक्शन, ठीक है। और उस अनहेल्दी प्राइस एक्शन के अंदर एफवीजी बनता है, राइट, फेयर वैल्यू गैप इम्बैलेंस बनता है, ठीक है। और ये चीज हमें शो करती है कि मार्केट के अंदर एक जो बड़ा अमाउंट है, राइट, या डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है, जो आईसीटी में आएगा, मैं आपको समझाऊंगा, वो हुआ है, राइट, एक बड़ा अमाउंट मार्केट में उतरा है, ठीक है। तो ये वो चीजें बताती हैं, राइट। नाउ हम स्टार्ट करते हैं कि एफवीजी होता क्या। ओके, जब अनहेल्दी प्राइस बनता है मार्केट में, बड़े कैंडल्स आते हैं, उस फेस में इतने सारे जब कैंडल्स बनी रहती है, तो उन कैंडल्स के बीच में गैप्स होते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते। आप जस्ट इनको इस चार्ट की तरह देखते हो, बट एक्चुअली में उसके अंदर गैप होते हैं। और उस गैप को आप कैसे पहचान सकते हो, आपको जस्ट नॉर्मली इतना करना है, ये जो पहली कैंडल है, राइट, ये पहली कैंडल, इसका वीक, मतलब वीक हो या बॉडी, हाईएस्ट पॉइंट लेना है। अब इसके अंदर वीक हाईएस्ट है, राइट, तो हम इसके हाईएस्ट पॉइंट को लेते हैं, ये हमारा हाई हुआ। और जो सेकंड कैंडल है अप ट्रेंड में, उसको छोड़ देना है, उसको कुछ नहीं करना, ना उसके हाई से हमें लेना देना है, ना उसके लो से हमें लेना देना है, राइट, उसको छोड़ देना है। नाउ हमें क्या करना है, थर्ड कैंडल पे शिफ्ट होना है, और थर्ड कैंडल का लो वाले पार्ट को हमें लेना है, ये वाला, राइट। फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल हमने छोड़ दी, एंड थर्ड कैंडल का लो, राइट। ये जो गैप है, इसे एफवीजी बोला जाता है, फेयर वैल्यू गैप, राइट, इम्बैलेंस। ये अनहेल्दी प्राइस एक्शन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। पहली कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल हमने छोड़ दी,
एंड थर्ड कैंडल का लो, राइट। ये एफएजी है, राइट। इसके अंदर कैंडल के कलर का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, या एफएजी के साइज का कोई लेना देना नहीं है, सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल हमने छोड़ दी एंड थर्ड कैंडल का लो, राइट। नाउ इसके अंदर एक और चीज अप्लाई होती है, वो है इनसाइड बार। मान लो ये वाली जो कैंडल है, राइट, मैं अगर आपको बताऊं, ये वाली जो कैंडल है वो इतनी बड़ी बन जाए, ठीक है, इतनी बड़ी बन जाए, या फिर इस तरीके से मान लो ये पहली कैंडल बड़ी है और उसके अंदर ये दो छोटी कैंडल आ रही है, ठीक है, देन आप इसको एफवीजी नहीं बोल सकते, राइट। क्यों नहीं बोल सकते? बिकॉज ये आपके इनसाइड बार के अंदर है एक कैंडल और दो कैंडल, ये दोनों कैंडल एक ही है। मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग के लेक्चर में बताया था कि आप इसको इस तरीके से काउंट करते हो, 1 2 3 4 5, बट एक्चुअली ये काउंट कैसी होती है, ये दोनों मिला के एक, क्योंकि ये इसके अंदर पूरी आ गई है, मतलब ये वाली जो कैंडल है इसके अंदर है, राइट। तो ये दोनों मिला के हुई एक, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, राइट। मान लो इसका हाई इसको ब्रेक ना करता, ये भी अंदर रहता इस तरीके से, देन 1 2 एंड 3, ना कि 5 कैंडल, 1 2 एंड 3। और अगर मान लो इसने हाई ब्रेक कर दिया है, राइट, देन 1 2 3 एंड 4, राइट। एंड मान लो ये वाला इनसाइड नहीं है, देन 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो इनसाइड बार कैंडल के अंदर अगर बनता है, देन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से अगर बनता है, तो इस केस में अब आपको क्या करना है, इस केस के अंदर जैसे मैंने आपको बताया, पहली कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल छोड़ देनी है और थर्ड कैंडल का लो। इन अप ट्रेंड की बात कर रहा हूं, राइट, इन अप ट्रेंड की बात कर रहा हूं, नॉट डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड की मैं बताऊंगा, अभी अप ट्रेंड की बात चल रही है, ठीक है। तो पहले कैंडल का हाई, तो अब ये तीनों मिला के एक ही कैंडल हुई, राइट। तो पहले कैंडल का हाई क्या हुआ, ये हुआ, राइट। सेकंड कैंडल अब इसमें ये नहीं होगी, क्योंकि ये तीनों मिला के एक ही कैंडल है, सेकंड कैंडल होगी ये वाली, राइट। तो सेकंड कैंडल को छोड़ देना, राइट, पहली कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल छोड़ देनी है एंड थर्ड कैंडल का लो, राइट। ये तो जब भी इनसाइड बार कैंडल बनती है उसके अंदर एफएजी इस तरीके से रहता है, ठीक है। आई होप आप मेरे पॉइंट को समझ गए हो, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। इनसाइड बार का जो प्रॉब्लम था वो भी मैंने आपको बता दिया, और नॉर्मल जो एफएजी था वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आई होप आप इसको बेहतर तरीके से समझ गए हो। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो देन बार बार इसको रिपीट करो, आई होप आप समझ जाओगे, ठीक है। जैसे इतना रोल माइंड में रखना है, फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल छोड़ देनी है एंड थर्ड कैंडल का लो। और अगर इनसाइड बार होती है, देन इनसाइड बार वाले पार्ट को एक ही कैंडल गिनना है, उसके बाद जो बाहर निकली हुई कैंडल है उसको दूसरा और तीसरे कैंडल, राइट। अब मान लो इसके अंदर ये होता, कोई एफईजी नहीं है, कोई एफईजी नहीं है, राइट। पहले कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल छोड़ दी और थर्ड कैंडल का लो, दोनों मीट हो चुके हैं, कोई एफईजी नहीं है इधर, राइट, कुछ भी नहीं है। तो ये एफईजी नहीं होगा, आपको एफईजी नहीं लेना है। आपको एफईजी कब लेना है, फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल को छोड़ देना है और थर्ड कैंडल का लो मीट ना हुआ हो। पहली कैंडल के हाई से थर्ड कैंडल का लो थर्ड कैंडल का जो लो है वो मीट नहीं होना चाहिए। अगर मीट हो गया है देन वो एफईजी नहीं है, उसको आपको स्किप कर देना है, राइट। प्राइस वहां तक आएगा भी नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो, पहली कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल छोड़ दी और थर्ड कैंडल का लो यहाँ पर है। तो इसके बीच में क्या है, इसके बीच में गैप है, इसने इसको मीट नहीं किया, राइट। इसको ये जो थर्ड कैंडल का लो है, राइट, उसने फर्स्ट कैंडल के लो को मिला नहीं है, उसके बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ी है, और इस जगह को, जो पार्ट मीट होना बाकी है, उस जगह को बोला जाता है एफईजी, राइट। आई होप आपको इनसाइड बार का कैंडल का एफईजी समझ में आ गया हो। आपको कौन से वैलिड एफईजी होते हैं, कौन से इनवैलिड एफईजी होते हैं, वो भी आपको समझ में आ गया हो। नाउ इसका एक और रूल है, वो भी आपको समझना है कि एफईजी जो है, राइट, ये बड़ा वाला बना, ठीक है, इसके ऊपर ये एक और एफईजी बना। अब नाउ हम शिफ्ट होते हैं, ठीक है। तो ये वाली कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल छोड़ दी, थर्ड वाली कैंडल का लो, क्या बना, एफईजी, राइट। नाउ हम शिफ्ट होते हैं, इस वाली कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल छोड़ दी, और यहाँ पे मैं अगर जूम करूं तो बहुत छोटा सा एफईजी बना, ये देखो, है ना। तो अब इसमें से पावरफुल कौन सा, सबसे पावरफुल एफईजी कौन सा, नीलेश भाई, ये वाला बहुत बड़ा एफईजी है और ये वर्क करेगा, है ना। बहुत पावरफुल एफईजी है, इसके अंदर बहुत बड़ा इम्बेलेंस है, बहुत बड़े ऑर्डर्स लगे होंगे, तो ये एक्चुअल में वर्क करेगा। मे बी सम टाइम्स एफईजी इतने बड़े भी होंगे, देन व्हाट, राइट। तो क्या बड़ा वाला पावरफुल है और छोटा वाला बहुत लो है? नहीं, सभी की पावर जो है वो इक्वल है, राइट।
यहां से भी 1000 पॉइंट का मोमेंटम आ सकता है और यहां से भी 1000 पॉइंट का मोमेंटम आ सकता है, ठीक है। अब नाउ अप ट्रेंड का ये एफपीजी हमने मार्क किया, तो प्राइस क्या करेगा समझो। जब डाउन आएगा तो इसको टैप करके अपसाइड जाएगा, या फिर इसको टैप करके अपसाइड जाएगा, या फिर इसको टैप करके अपसाइड जाएगा, राइट। अब कौन से वाला वर्क करने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा, कोई कंफ्यूजन की वो नहीं है, राइट। जस्ट सब्र करो, पेशेंस रखो, सारी चीजें मैं सिखाऊंगा, लंबा टिकने वाला हूँ राइट मार्केट में, और ऐसे ऐसी चीजें सिखाने वाला हूँ इंडिया के अंदर एक बंदे ने भी नहीं सिखाई है, ठीक है। आई नो एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो बहुत लोगों ने सिखाई है, और लोग बोलेंगे कि वहां से तुमने लिया है या वो है या वो है। मैं तुम्हें बताऊंगा बच्चों, जस्ट सब्र करो, मैं ऐसी चीजें सिखाने वाला हूँ जो कोई सिखा भी नहीं सकता, राइट। जस्ट सब्र करो, ठीक है। जस्ट आपको ये मास्टर करना है, ठीक है। नाउ समझो, ये जो पार्ट है, राइट, ये जो पार्ट है, हम एफपीजी मार्क कर लेते हैं, या हम किसी के यूट्यूब के वीडियो को देख के एफपीजी हम देख भी लेते हैं, बट क्या वो वर्क करती है? समटाइम्स हाँ एंड समटाइम्स ना। बट वो जो समटाइम्स ना है वो क्यों वर्क नहीं करती? क्योंकि उसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक आता है, राइट। वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड जो आईसीटी की सीरीज है उसके अंदर मैं आपको मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, वैक्यूम ब्लॉक, ठीक है, जितने भी ब्लॉक्स हैं, जितने भी ब्लॉक्स है, लिक्विडिटी वॉइड्स, लिक्विडिटी पूल्स हैं, ठीक है, मेन थ्रेशोल्ड है, इक्विलिब्रियम, प्रीमियम, डिस्काउंट, सारे जोन में आपको सिखाऊंगा, एल्गोरिदम में आपको सिखाऊंगा, ठीक है। सीबी बीसी क्या होता है, वो सारी चीज़ें भी, बायस कहाँ है, वीकली बायस कहाँ है, सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। बट फिलहाल अभी हम एफईजी को लर्न करते हैं, राइट। एफईजी नाउ हमारा क्लियर हुआ, बाई साइड का एफईजी क्या होता है, ठीक है। नाउ चीज़ों को समझो कि एफईजी को हमें कहाँ से कहाँ लेना है। देखो स्ट्रक्चर इस तरीके से चल रहा है, हायर हाई, राइट, एंड ओके, ये हमारा पहले हायर हाई था, राइट। कैंडल ड्रॉ करने का इस सारी जगहों पे टाइम नहीं है मेरे पास, तो ठीक है। आई होप आप समझ जाना, ये स्ट्रक्चर कैंडल्स का है, कैंडल्स ऊपर जा रही है, एक स्विंग बना रही है और ऊपर जा रही है, ठीक है। अब प्राइस ने क्या किया, आईडीएम लिया, आईडीएम लेने के बाद, आईडीएम लेने के बाद क्या कंफर्म हुआ, हायर हाई, राइट। नाउ हायर हाई ब्रेक हो गया, तो हमने बॉस लिखा। अब बॉस होने से क्या हुआ, हायर लो कंफर्म हो गया, राइट। और नाउ प्राइस यहां से ऊपर जा रहा है, ठीक है, प्राइस यहां से ऊपर जा रहा है। अब ऊपर कब तक एफईजी नहीं ढूंढना है उसको समझो। प्राइस जो है, अब जाने के बाद जैसे इसने एक स्विंग लिया लेफ्ट साइड का, जिसने स्ट्रक्चर मैपिंग का लेक्चर देखा उसे समझ में आ जाएगा, राइट। वो आईडीएम ले ले, आईडीएम से क्या होगा, हायर हाई कंफर्म होगा, राइट। हायर हाई कंफर्म हुआ, आईडीएम भी ले लिया गया। नाउ हमें यहां से आईडीएम से लेके इस हायर लो तक, मतलब अपने चौक वाले पॉइंट तक हमें एफईजी फाइंड करने हैं। इसके अलावा कि एफईजी फाइंड नहीं करते बिना आईडीएम के, राइट, एफईजी फाइंड नहीं करना, क्योंकि आईडीएम के बाद ही एंट्री बनेगी। नीचे से हमें बाय करना है ना, अप ट्रेंड चल रहा है, राइट। तो हायर हाई कंफर्म हुआ, आईडीएम हुआ, और ये हायर लो जो था पिछला हायर लो, राइट, ये हायर हाई, हायर लो, राइट, फिर नया हायर हाई बना, तो हायर लो टू हायर हाई रेंज है। और हायर हाई कंफर्म कैसे होता है, आईडीएम से, ठीक है। तो आईडीएम से लेके हायर लो के बीच में हमें एफईजी फाइंड करना है, प्राइस इन्हीं एफईजी को टैप करके अपसाइड में जाएगा, राइट। अब समटाइम्स क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे एफईजी बन जाते हैं, बट कौन सा एग्जैक्ट वर्क करेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया हो, ठीक है। नाउ मैं डाउन साइड के एफईजी भी आपको बता देता हूँ, ओके। डाउन साइड के अंदर हमें क्या करना है वो देखो। अप साइड में हम क्या कर रहे थे, पहली कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल छोड़ दी, थर्ड कैंडल का लो, राइट। बट इसमें क्या करना है आपको, फर्स्ट कैंडल का लो, क्योंकि डाउन साइड में है, राइट, फर्स्ट कैंडल का लो, सेकंड कैंडल छोड़ देनी है, थर्ड कैंडल का हाई, उससे बिल्कुल उल्टा, राइट। अप ट्रेंड में क्या था, पहली कैंडल का हाई था, बट डाउन ट्रेंड में क्या है, पहली कैंडल का लो है, राइट। अप ट्रेंड में क्या था, सेकंड कैंडल छोड़ के थर्ड कैंडल का लो था। डाउन ट्रेंड में क्या है, सेकंड कैंडल छोड़ के थर्ड कैंडल का हाई है, उल्टा हो गया, राइट। अप में अलग था, डाउन में अलग है, राइट। नाउ इन कैंडल के बीच के गैप को बोला जाता है एफवीजी, ठीक है, और इसे सीबी भी बोला जाता है, बट मैं आईसीटी के सीरीज में सारी चीजें सिखाऊंगा आपको, ठीक है। नाउ यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें भी इसी तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग आपको देखनी है, राइट। प्राइस जो है, प्राइस जो है इस तरीके से ड्रॉप लेगा, आईडीएम बनाएगा, ठीक है, और इस तरीके से गिरेगा, ठीक है। नाउ आप यहाँ पे देखो, आपका आईडीएम हुआ था, ये डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, राइट, और प्राइस यहाँ से गिरा, यहाँ पे आपका बॉस हुआ, ठीक है। आईडीएम की वजह से क्या कंफर्म हुआ, पहले लोअर लो कंफर्म हुआ,
राइट। नाउ बॉस हुआ, ठीक है, और बॉस की वजह से क्या कंफर्म हुआ, अगर मैं आपको बताऊं, ये बॉस हुआ, राइट, एंड बॉस की वजह से हम देखें तो हमारा जो लोअर हाई है वो कंफर्म हुआ, ठीक है। नाउ डाउन ट्रेंड में क्या है, लोअर हाई से लेके यहाँ पे जो लोअर लो बनेगा उसके आईडीएम, आईडीएम जो होगा उस आईडीएम से लेके लोअर हाई तक, मैं अगर आपको यहाँ से क्लियर बताऊं तो प्राइस यहाँ तक नीचे आया है, ठीक है। नाउ इस तरीके से करें, ओके, जस्ट 2 मिनट, एक हमारे यहाँ बारिश का अभी मौसम है, दैट्स वाई बिजलियाँ कड़क रही है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आईडीएम हुआ, राइट। आपको पता होगा स्ट्रक्चर मैपिंग में आईडीएम क्या होता है, मुझे उसे डीपली बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आईडीएम हुआ, राइट, एंड आईडीएम की वजह से हमारा लोअर लो कंफर्म हो गया। मीन्स डाउन ट्रेंड में एक बार लोअर लो कंफर्म हो जाए, ठीक है, और आईडीएम की वजह से वो कंफर्म होता है, देन आईडीएम से लेके लोअर हाई, आईडीएम से लेके लोअर हाई, इस पार्ट के बीच में हमें एफवीजी फाइंड करना है। कौन सा पार्ट के बीच में, लोअर लो के आईडीएम जो हुआ है, राइट, उस आईडीएम से लेके लोअर हाई तक, और अप ट्रेंड में हायर हाई के आईडीएम से लेके हायर लो तक, ठीक है, और डाउन ट्रेंड में लोअर लो के आईडीएम से लेके लोअर हाई तक, राइट। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया हो। नाउ मैं आपको चार्ट में भी बता देता हूं जिससे आप बेहतर तरीके से समझ पाओ, राइट। अब प्राइस क्या करेगा, इन एफवीजी को टैप करके गिरेगा या फिर इस वाले एफवीजी को टैप करके गिरेगा, राइट। ओके, नाउ हम चार्ट पे चलते हैं। अभी ये हमारे सामने डाउन ट्रेंड का चार्ट है, राइट। अगर मैं इसे थोड़ा और जूम करूं, राइट, तो यहाँ पे देखो, ओके, ये हमारा डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, राइट। मैं डाउन ट्रेंड में आपको एफवीजी बता रहा हूँ, ठीक है, आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे। पहले हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। तो ये हमारा लोअर लो है, राइट, और ये कंफर्म कैसे हुआ, आईडीएम की वजह से। ये हमारा आईडीएम हुआ, राइट। नाउ प्राइस देखो, आईडीएम को लेने के बाद प्राइस, ये जो एफवीजी है, पहले कैंडल का लो, सेकंड कैंडल छोड़ दी और थर्ड कैंडल का हाई, इस एफवीजी को टैप करता है तो प्राइस गिरता है। ये आपकी पहली एंट्री, राइट। अभी मैं एंट्री के बारे में नहीं बताऊंगा, आने वाले पार्ट में आप एंट्री सीखना, और ये बिल्कुल बेसिक है, राइट। मैं अभी भी सीरियसली कह रहा हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ ये सारी चीज़ें सिखाने के लिए, बट मैं इन सारी चीज़ों को स्किप नहीं कर सकता, राइट। तो फिलहाल अभी यहाँ पे देखो, ये पहला हुआ। नाउ देखो क्या हुआ, यहाँ पे बॉस हुआ, राइट, और बॉस की वजह से क्या मिलता है हमें डाउन ट्रेंड में, वो है हमारा लोअर हाई, राइट। अब नाउ जैसे मैंने आपको बताया, हमें आईडीएम का वेट करना है। यहाँ पे लोअर लो कंफर्म हुआ, कैसे लोअर लो कंफर्म हुआ, आईडीएम हुआ, राइट। ओके, ये आईडीएम हुआ, राइट। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि आईडीएम से लेके लोअर हाई तक हमें एफवीजी ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एफवीजी हो, देखो, राइट। पहले कैंडल का लो, सेकंड कैंडल छोड़ दी, एंड थर्ड वाली कैंडल का हाई, राइट। यहाँ तक भी ले सकते हो, एक्चुअली मैं ये सारी चीजें भी ले सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। बट आईडीएम यहाँ हुआ है तो मैंने यहीं तक लिया, नीचे का नहीं, आईडीएम के बिलो का कुछ पार्ट लेना नहीं होता है, ठीक है। नाउ प्राइस ने क्या किया, अप साइड में गया, इसको टैप किया और इन डाउन, ठीक है, एंड अगेन बॉस। अगर और नीचे जाए, ठीक है, तो कोई लोअर लो अभी कंफर्म नहीं हुआ है, यहाँ पे भी लोअर लो कंफर्म नहीं हुआ। आप बोलोगे लोअर लो और आईडीएम नहीं, मैंने आपको स्ट्रक्चर मैपिंग में बताया है, ये पार्ट के बिलो बॉडी क्लोज होगी और फिर लेफ्ट साइड का स्विंग लेगा तभी माना जाएगा। तो ये पार्ट में कुछ भी नहीं हुआ है, इसे अवॉइड करना है, ठीक है। नाउ यहाँ पर देखो, लोअर लो, राइट, लोअर लो कंफर्म कैसे हुआ, आईडीएम की वजह से। ये हमारा आईडीएम, ठीक है, एंड ओके, ये इनसाइड बार है, देन हम इस स्विंग का जो है प्राइस डाउन आने के बाद, ओके, हम ये स्विंग ले लेते हैं, ठीक है, ये स्विंग का हाई, ओके, आईडीएम हुआ, राइट। नाउ इसके अबाव एफवीजी कहाँ है, तो एफवीजी है इस जगह पे, पहली कैंडल का लो, सेकंड कैंडल छोड़ दी और थर्ड वाली कैंडल का हाई। प्राइस जो है इस एफवीजी को टैप करता है एंड डाउन साइड में गिर रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से सारी चीजें चलती रहेगी, राइट। लोअर लो, आईडीएम, एंड हमारा एफवीजी डाउन।
लोअर लो आईडीएम, हमारा एफवीजी डाउन, लोअर लो आईडीएम, हमारा एफवीजी डाउन, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें चलती रहती है, राइट। जस्ट हमें स्ट्रक्चर मैपिंग मास्टर करना है और ये सारी चीज़ों को आप समझ जाओगे। बट एफवीजी हमारा एंट्री पॉइंट नहीं है, मैं स्टिल अभी बता रहा हूँ। अभी ऑर्डर ब्लॉक हमें लर्न करना है, ऑर्डर फ्लो हमें लर्न करना है, और इस सारी चीज़ों के बाद एक्सटर्नल इंटरनल लिक्विडिटी हमें समझनी है, और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल ट्रेंड कौन सा है। और ट्रेंड के हिसाब से अब मान लो इसके अंदर आप बाइंग के लिए एफवीजी ढूंढते हैं, जैसे ये एफवीजी है, अब बाय का प्लान करते फेल होते, राइट। या फिर ये एक एफएजी है, प्राइस इसको टैप करके अपसाइड जा रहा है बट सडनली डाउन, क्यों? क्योंकि हमारे जो बायस हैं वो डाउन के। अब बायस वगैरह क्या होते हैं वो मैं आपको आईसीटी की सीरीज में बताऊंगा, बट फिलहाल आप जैसे स्ट्रक्चर मैपिंग को माइंड में रखो। आपका जो स्ट्रक्चर मैपिंग है वो आपको ट्रेंड बताएगा, राइट। आई होप आपको एफएजी समझ में आया हो। नाउ हम ऑर्डर ब्लॉक पे जाते हैं और ऑर्डर ब्लॉक लर्न करते हैं, राइट। और बिकॉज आप अगर देखोगे तो ये भी एफएजी है, राइट, ये भी यहाँ पे एक एफएजी बचा है। तो एक्चुअल वाला कौन से एफएजी को टैप करेगा हमें थोड़ी पता है। मैं सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ? एक्चुअल वाला किसको टैप करेगा हमें थोड़ी पता है। मैं भी वो इसको कर ले, इसको चला जाए, राइट। यहाँ पे थोड़ा रिजेक्शन लेके 2 कैंडल बना के ऊपर वाले को टैप करके गिरे तो, राइट। उसी के लिए हम ऑर्डर ब्लॉक लर्न करेंगे, राइट, और ऑर्डर फ्लो लर्न करेंगे, जिससे हम सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ पाए, राइट। नाउ हम ऑर्डर ब्लॉक पे शिफ्ट होते हैं। नाउ हम ऑर्डर ब्लॉक को लर्न करेंगे। ऑर्डर ब्लॉक को लर्न करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसी कैंडल होती है जिसके अंदर एक बड़ा अमाउंट जो है प्लेस किया गया होता है, या एक बड़ा ऑर्डर जो है बिग प्लेयर्स के थ्रू प्लेस किया गया होता है, राइट। और प्राइस जो है उस ऑर्डर ब्लॉक को या उसके अंदर जो एफवीजी है उसको टैप करने के लिए आता है, राइट। नाउ हम ऑर्डर ब्लॉक को डीपली लर्न करते हैं। एक्चुअली उसके लिए हमें स्ट्रक्चर मैपिंग की जरूरत पड़ेगी ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करने के लिए। पहले ध्यान से समझो, प्राइस जो है आईडीएम बनाता है, आईडीएम को लेता है, राइट। देन एक हायर हाई यहाँ पर क्रिएट करता है। क्रिएट कैसे हुआ? आईडीएम के वजह से, राइट। यहाँ पे एक आईडीएम होता है एंड नाउ यहाँ पे एक बॉस होता है, ओके। ये एक बॉस हुआ, राइट। और बॉस होते ही ये हमारा हायर लो कंफर्म हो गया, ठीक है। नाउ हमें एक नया आईडीएम चाहिए, ठीक है। एक नया आईडीएम चाहिए कुछ इस तरीके से। प्राइस आईडीएम लेगा, जिससे क्या होगा, हायर हाई बनेगा, राइट। यहाँ पे एक आईडीएम हुआ और हमारा जो हायर हाई है वो यहाँ पर हमारा कंफर्म हुआ, ठीक है। हायर हाई एंड हायर लो, ठीक है। अब इस रेंज के बीच में हम एफवीजी ढूंढते थे, मीन्स आईडीएम से लेके हायर लो तक, ठीक है। हायर हाई और आईडीएम के बीच में कुछ भी फाइंड नहीं करना है, राइट। आईडीएम होने के बाद ही आपको एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है, राइट। नाउ यहाँ पर देखो आपका आईडीएम, राइट, आईडीएम के बाद ये हायर लो। इस रेंज के अंदर अप ट्रेंड में आईडीएम से लेकर हायर लो के बीच में आपको ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है और एफवीजी ढूंढना है। नाउ हम ऑर्डर ब्लॉक को देखते हैं, राइट। एक्चुअली ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसी कैंडल होती है जहां से एक बड़ी बाइंग आई हुई है, उसमें एक लास्ट सेलिंग कैंडल, मीन ये हायर लो से यहां तक बाइंग आई, राइट। इसमें लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी है? ये वाला, ओके, जस्ट मिनट। ये जो कैंडल है, राइट, ये वाली जो कैंडल है ये लास्ट सेलिंग कैंडल है। यहां से यहां तक गिरावट आई और प्राइस ऊपर गया, राइट। तो ये जो कैंडल है ये लास्ट सेलिंग कैंडल है, राइट। अब प्राइस क्या करेगा, इसको टैप करने आएगा और अप साइड में जाएगा, राइट। नाउ इसके कुछ रूल है, ठीक है। डायरेक्टली हम इसको मार्क नहीं कर सकते, इसके कुछ रूल है। और वो रूल क्या है कि ऑर्डर ब्लॉक की जो कैंडल होती है जस्ट उसके ऊपर, मैं इसे थोड़ा रिमूव कर देता हूँ। आप समझ गए होंगे, राइट, कि आईडीएम से हायर लो में ढूंढना है, तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, राइट। ओके, तो मैं इस पार्ट को भी रिमूव कर देता हूँ। ये भी रिमूव, ठीक है। ना समझो, ये वाली जो कैंडल है हमने ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे मार्क किया, बट इसका कुछ रूल है, राइट। रूल पहला नंबर ये है कि कैंडल का कलर जो है वो मैटर नहीं करता, राइट। दूसरा रूल ये है कि अप ट्रेंड में लास्ट सेलिंग कैंडल बाइंग हुई है
उसके अंदर लास्ट सेलिंग वाली कैंडल, बाइंग वाली कैंडल नहीं पकड़नी, लास्ट सेलिंग वाली कैंडल पकड़नी है। अब बाइंग वाली कैंडल कब पकड़नी है, किस सिचुएशन में पकड़नी है, मैं आपको बताऊंगा, राइट। बट फिलहाल के लिए लास्ट सेलिंग कैंडल हमें पकड़ना है। दूसरा रूल, उसके कलर मैटर नहीं करता, रेड और ब्लैक दोनों कैंडल हो सकती है। तीसरा रूल ये कहता है कि ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एफवीजी होना जरूरी है। तो क्या इसके ऊपर एफवीजी है? यह हमारी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल, इस कैंडल का हाई, राइट। मैं ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल को देखूं तो इस कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल छोड़ दी और थर्ड वाली कैंडल का लो तो मीट हो चुका है। तो यहाँ पर एफवीजी नहीं है, राइट, ये मीट हो चुका है। तो क्या ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड रहेगा? नो, ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। अब इस सिचुएशन में क्या किया जाए, राइट, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफवीजी नहीं है, बिकॉज ऑर्डर ब्लॉक वही वैलिड रहता है जिसके अंदर एफवीजी होता है, राइट। इसके अंदर तो एफवीजी नहीं है, तो इस सिचुएशन में क्या किया जाए? हम जो अपने ऑर्डर ब्लॉक है उस ऑर्डर ब्लॉक को शिफ्ट करके नेक्स्ट वाली कैंडल पे ले लेंगे, राइट। और इसमें देखोगे तो पहली कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल छोड़ दी और थर्ड कैंडल का लो एफवीजी भी है। एफवीजी के साथ कंबाइन हुई हुई कैंडल होती है ऑर्डर ब्लॉक, राइट। ये ऑर्डर ब्लॉक एक्चुअल में रूल यही कहता है कि लास्ट सेलिंग कैंडल, बट इसके ऊपर एफवीजी नहीं था, तो उस कंडीशन में, उस मजबूरी में हमें अपसाइड में जाना पड़ा और प्राइस अब इस वाले कैंडल को नहीं, इस वाली कैंडल को लेगा और प्राइस अपसाइड में चला जाएगा, राइट। इसे बोला जाता है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। मैं इसे और थोड़ा डीपली ले जाऊंगा जिससे आप समझ सको। इसके अंदर भी इनसाइड बार वाले कंसेप्ट आते हैं, ठीक है ना। आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे एफवीजी है तो ये भी ऑर्डर ब्लॉक हुआ, नहीं नहीं, ठीक है। लास्ट सेलिंग कैंडल ही ढूंढना है, ये ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी नहीं होगा, राइट। इसे मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि लास्ट सेलिंग कैंडल ये थी, बट इसके ऊपर एफवीजी नहीं था, इसके लिए मैंने इसको लिया है, राइट। नाउ हम थोड़ा डेप्थ में जाते हैं। देखो ये जो ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल है, राइट, यहाँ से हमें एक बाइंग देखने को मिली, ठीक है। नाउ ऐसा यहाँ पर एक और पुल बैक होता, मीन्स आईडीएम के पहले एक और पुल बैक होता, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है, मैं अगर डेप्थ में आपको बताऊं तो ये जो स्ट्रक्चर है, राइट, पहला आईडीएम, आईडीएम को ले लिया, ठीक है, एंड बॉस हो गया। इस जगह पे जो है बॉस हो गया, मैं लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट जस्ट लाइन रख रहा हूँ तो आप समझ जाना, ठीक है। ये बॉस हुआ है, राइट, एंड ये वाला जो पार्ट हायर हाई था एंड ये वाला जो पार्ट है हायर लो था, राइट। अब यहाँ पे एक ही लेग बना था या एक ही स्विंग बना था, प्राइस ने उसको आईडीएम के तौर पे लिया, राइट। अब सम टाइम क्या होता है, प्राइस में जो है ये इस रेंज में जो है, राइट, अभी आईडीएम नहीं हुआ, जस्ट एक स्विंग बना है, सेकेंड स्विंग, ठीक है, थर्ड स्विंग, एंड इसको आईडीएम के तौर पे लेता है। ये हमारा आईडीएम हुआ। नाउ हमारे पास स्विंग कितने बने? यहाँ पे तो चलो एक ही लेग था, राइट, इस तरीके से एक ही था, राइट। तो हायर लो वाला हमने ऑर्डर ब्लॉक को लिया, प्राइस उसको टैप करेगा और अप साइड में चला जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, है ना, अप साइड में चला जाएगा। इसे तो हम फाइंड कर लेंगे, बट इस क्राइटेरिया में क्या किया जाए, क्योंकि इसके अंदर आप देखोगे तो जहां से एक बड़ी बाइंग आई है उसमें लास्ट सेलिंग कैंडल, तो मान लो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना था, राइट। ये पहला ऑर्डर ब्लॉक, दूसरा ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि यहाँ से ये सेलिंग के बाद ये एक बाइंग आई तो इसमें लास्ट सेलिंग कैंडल अगर हम लें तो इधर एक है, राइट। और तीसरा जो है हमारा इस जगह पे हायर लो पे है। तो टोटल 3 ऑर्डर ब्लॉक है। अब ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, राइट, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने जैसे बता दिया आईडीएम के बाद ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा, राइट। बट ऐसे 3 ऑर्डर ब्लॉक एक ही लेग में हो तो हायर हाई ये बना, राइट, ये वाला हमारा हायर हाई है एंड ये वाला जो है हमारा हायर लो है, ठीक है। अब आईडीएम से लेकर हायर लो के बीच में एक ऑर्डर ब्लॉक, 2 ऑर्डर ब्लॉक और तीसरा ऑर्डर ब्लॉक, प्राइस कौन से वाले को लेने आएगा और ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे आपको इतना माइंड में रखना है कि आईडीएम के बिलो वाला एक ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला, राइट, और लास्ट वाला जो हायर लो जहां पे चौक होने वाला है वो ऑर्डर ब्लॉक। प्राइस या तो इस ऑर्डर ब्लॉक को लेगा जिसे हम लाइक डिमांड बोल सकते हैं, ठीक है, डिमांड जोन, एंड इस वाले ऑर्डर ब्लॉक की वैल्यू नहीं है, ठीक है। मैं भी हाँ इसमें आपको थोड़ा करेक्शन देखने को मिला है, प्राइस आए और इसको टैप करके इतना हल्का जाए, बट ये एक्चुअल बाइंग नहीं होगी, फिर वापस टूट जाएगा और इस वाले को लेने आएगा और फिर गिरेगा। दैट्स वाई मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि आईडीएम के बिलो जस्ट ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, उसको आप रिस्पेक्ट दो,
इसको छोड़ दो, राइट। और मे भी यहाँ पे एक और ऑर्डर ब्लॉक बने, इस तरीके से एक और स्विंग बन जाए, समटाइम्स 5-5 6 बनते, राइट। बट उस केस में जस्ट पहला और लास्ट वाला, बीच वाले से कोई लेना देना नहीं, मीन्स आईडीएम के बिलो वाला और जहाँ पे चौक होने वाला है वहां पे, ठीक है। तो उन 2 ऑर्डर ब्लॉक को हमें रिस्पेक्ट देनी है, बाकी कोई ऑर्डर ब्लॉक पे हमें ध्यान नहीं देना, राइट। ये मैं आपको पीओआई वाले लेक्चर या फिर मैं आपको एंट्री मॉड्यूल वाला लेक्चर है उसमें मैं थोड़ा डेप्थ में समझाऊंगा। जस्ट अभी हम ऑर्डर ब्लॉक को समझ रहे हैं कि एक्चुअली ऑर्डर ब्लॉक होता क्या, ठीक है। यहाँ पे लास्ट सेलिंग कैंडल थी, उसके अबाव एफएजी था, राइट। प्राइस इसको टैप करता है और अपसाइड चला जाता है, राइट। या फिर इसको ब्रेक कर देगा तो इस वाले को लेने आएगा, ठीक है। तो जब एक साथ 3 या 4 ऑर्डर ब्लॉक बन जाए या एक साथ 3 या 4 स्विंग बन जाए, मैं चार्ट में आपको बताऊंगा, ऐसे कई बार कंडीशन बनती है, तो उस केस में कौन सा वाला लेना होता है मैं वो आपको बताऊंगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। नाउ ऑर्डर ब्लॉक की एक आधी और रूल है, मैं वो आपको थोड़ा बता देता हूँ, जिसके बाद आप समझ पाओ, ठीक है। मान लो एक्चुअली हमारे चार्ट में नॉर्मली कैंडल कौन सी होती है, रेड एंड ग्रीन, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा रेड कर देता हूँ। जो हमारी लास्ट सेलिंग कैंडल है, ये सेलिंग वाले पार्ट जो है वो रेड है, और ग्रीन करने की जरूरत नहीं है, ग्रीन की जगह ब्लू समझ लो, राइट। अब ये सेलिंग कैंडल है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक ये वाला बनता है, राइट, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बनता है, बट इसके अबाव एफईजी नहीं है। मान लो इसके अबाव एफईजी होता तो, मतलब इस तरीके से एक एफईजी होता, इतना छोटा भी होता कोई ना, लेकिन ये एक एफईजी होता तो ये वाली कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनती, सॉरी, ये वाली कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनती, लेकिन ये वाली बनती। क्यों? क्योंकि एक्चुअल रूल तो क्या है, लास्ट सेलिंग कैंडल उसके अबाव एफईजी होना चाहिए, राइट। और कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, ठीक है। पहला रूल, ऑर्डर ब्लॉक की कलर का कैंडल का कलर मैटर नहीं करता। दूसरी चीज, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एफईजी होना चाहिए। एंड जो थर्ड रूल है वो है कि ऑर्डर ब्लॉक जो है लास्ट सेलिंग कैंडल होती है इन अप ट्रेंड में, राइट। डाउन ट्रेंड में लास्ट बाइंग कैंडल, मैं डाउन ट्रेंड में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो प्राइस जो है आईडीएम के बाद या तो इस एफईजी को या इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके जाएगा, राइट। नाउ इस चीज से हमें एक चीज समझ में आ गई कि हर एफईजी को नहीं देखना, हर एफईजी को नहीं देखना, हर एफईजी को नहीं देखना, राइट। अब यहां पर 3 एफईजी बन गए, है ना, 3 एफईजी बन गए, और ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे और इसकी छोटी सी एफईजी यहाँ पे। तो अब 1 एफईजी, 2 एफईजी, 3 एफईजी और 4 एफईजी, कौन सा वाला वर्क करेगा आईडीएम के बाद? आईडीएम के बाद वर्क करेगा डायरेक्ट ये वाला, जहां पे ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक वाला एफईजी वर्क करता है, ये वाले एफईजी सारे ब्रेक हो जाएंगे। आई होप नाउ आपको क्लियर हुआ हो कि एक्चुअल कौन सा एफईजी हमें लेना है। ऑर्डर ब्लॉक के पास जो एफईजी, ऑर्डर ब्लॉक के साथ जो कंबाइन एफईजी है, क्योंकि एफईजी के साथ ही ऑर्डर ब्लॉक बनता है, राइट। अब इसके अंदर एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी आते हैं जो बिना एफईजी के होते हैं, रिजेक्शन ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, वैक्यूम ब्लॉक, रिक्लेम ब्लॉक, बहुत सारे ब्लॉक्स आते हैं। बट वो में आईसीटी के कंसेप्ट हैं और उसके क्राइटेरिया अलग अलग होते हैं, उसके स्ट्रक्चर मैपिंग अलग होती है। उसके स्ट्रक्चर मैपिंग में आईटीएल, आईटीएच, एसटीएच, एसटीएल आता है। मैं सारी चीज़ें आईसीटी की जब सीरीज स्टार्ट करूंगा तो समझाऊंगा। ये ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो और ये रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक, मतलब ये जो लेक्चर है उसके बाद एक लेक्चर इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी और डायरेक्ट एंट्री मॉड्यूल दे के मैं इसे कंप्लीट करूंगा, और उसके बाद मैं आईसीटी को स्टार्ट करूंगा, राइट। आई होप आप समझ रहे हो मेरी चीज़ों को कि मैं कितनी जल्दबाजी में हूँ, और आप भी उसी जल्दबाजी से मेहनत करना, ठीक है। नाउ ये ऑर्डर ब्लॉक में आपको इसको रिस्पेक्ट नहीं देना, ये एफईजी को, इस एफईजी को भी रिस्पेक्ट नहीं देना, इसको भी नहीं, राइट। प्राइस इसी को रिस्पेक्ट देगा और अपसाइड जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। नाउ दूसरी चीज़, राइट, जो चीज़ में लोग मिस्टेक कर देते हैं, मान लो ये वाली कैंडल का लो यहाँ तक होता, लेकिन ये कैंडल ग्रीन होती, मतलब ब्लू वही ग्रीन हुई, राइट। तो अब लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी है? अब लोग बोलेंगे कि लास्ट वाली रेड कैंडल सेलिंग कैंडल है, राइट। नहीं, इससे ज़्यादा सेलिंग, मतलब यहाँ तक सेलिंग आई थी इस कैंडल में, इससे ज़्यादा सेलिंग यहाँ तक इसमें आई है। नो डाउट वो जो क्लोजिंग है वो बाइंग कैंडल बन के हुई है, बट सेलिंग इससे ज़्यादा इसमें आई है। तो लास्ट जो सेलिंग कैंडल होगा ये रहेगा, राइट। आई होप आप समझ गए हो, ठीक है। बट अगर मान लो यही है देन ये, ठीक है। बट इससे ज़्यादा सेलिंग अगर इसमें आती है और कलर इसका ग्रीन रहता है, ठीक है, मतलब क्लोजिंग जो है अबाउ जाके होती है, तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेलिंग इसमें नहीं, इसमें आई थी, और एंड में जाके ये बाय में क्लोज हुआ। दैट्स वाई ये रूल अप्लाई होता है कि ऑर्डर ब्लॉक का कलर जो है वो मैटर नहीं करता। लोग लास्ट सेलिंग कैंडल मान के रेड वाली कैंडल लेते हैं, बट रेड वाली नहीं, हम ग्रीन कैंडल भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ले सकते हैं मीन्स कोई भी नहीं लेना है, राइट। जब लास्ट सेलिंग कैंडल ग्रीन वाली हो तभी हमें ग्रीन वाली कैंडल लेना है, राइट। ये इसके पीछे का लॉजिक है। आई होप आप इसको समझ गए हो। नाउ इसके अंदर इनसाइड बार का रूल भी आता है। मान लो कि प्राइस जो है, ओके, नाउ इसको नॉर्मल कर देता हूँ, ठीक है।
ऑर्डर ब्लॉक के अंदर इस तरीके का इनसाइड बार हो, इस तरीके से इनसाइड बार हो, इस रेड कैंडल के अंदर पूरी की पूरी ये ब्लू कैंडल आ चुकी है और इस तरीके से ये इनसाइड बार कैंडल का ऑर्डर ब्लॉक बनता है। तो इसके अंदर एफपीजी जो है, इस कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल छोड़ देनी है और थर्ड कैंडल का लो लेना है। अब यहाँ पे एफपीजी नहीं था, ठीक है, तो हमें इसको शिफ्ट करके इसमें लेना पड़ेगा, राइट। इसके ऊपर एफपीजी भी है और ये हमारा एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक होगा। ऐसे भी क्राइटेरियाज बनते हैं, ठीक है। आई होप नाउ आप समझ गए, ठीक है। बट अब इसमें जो है, मान लो इसमें इनसाइड बार के अंदर ये इनसाइड बार कैंडल बनी और इनसाइड बार वाली कैंडल पहली कैंडल है, राइट, ये दोनों मिला के एक कैंडल हुई, सेकंड कैंडल छोड़ दी, थर्ड वाली कैंडल का लो। इसके ऊपर छोटा सा एफपीजी है, बड़ा भी हो चलेगा, एफपीजी के साइज मैटर नहीं करता, राइट। एफपीजी है तो ये वाला इनसाइड बार कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, राइट। आई होप आपको ऑर्डर ब्लॉक के सारे रूल समझ में आ गए हो। नाउ हम डाउन ट्रेंड के ऑर्डर ब्लॉक को समझते हैं, राइट, और उसके बाद हम चार्ट में जाके उसको बेहतर तरीके से समझेंगे, ठीक है। नाउ डाउन ट्रेंड को देखो, प्राइस जो है इस तरीके से डाउन आता है, राइट, और आईडीएम को लेता है, लोअर लो बनाता है और बॉस करके लोअर हाई भी बना देता है, ठीक है, इस तरीके से। जो न्यू पर्सन है उसे आईडीएम और ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगी, मैं उन्हें अगेन सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ एक बार स्ट्रक्चर मैपिंग का लेक्चर जरूर देख लो, ठीक है। ये हमारा आईडीएम बना, राइट, एंड इसके अंदर आप देखोगे तो ये आपका लोअर लो रहा, यहाँ पे आपका बॉस हुआ, राइट, ये आपका लोअर हाई रहा, ठीक है। नाउ हमें कौन से रेंज में ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है वो समझो। एक नया आईडीएम बनेगा, राइट, एक नया आईडीएम बनेगा एंड उसके बाद, ठीक है, आईडीएम के वजह से लोअर लो कंफर्म होगा, राइट। नाउ आईडीएम से लेके लोअर हाई तक, अब इसके अंदर आपको ऑर्डर ब्लॉक या एफएजी नहीं ढूंढना, ये वर्क नहीं करेगा, राइट। आईडीएम के ऊपर से लेके ये लोअर हाई है, ठीक है, वहां तक आपको ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है, राइट। जैसे एफएजी ढूंढते थे, एफएजी का जो क्राइटेरिया था सेम उसी तरह ऑर्डर ब्लॉक का भी क्राइटेरिया, राइट। बट इसके अंदर जस्ट मैं 2 मिनट ये ब्लू कैंडल कर देता हूँ, बाइंग कैंडल को, जिससे आप बेहतर तरीके से समझ पाओ। ओके, नाउ समझो, जैसे हम हायर लो के अराउंड, राइट, या जो स्विंग था उसमें लास्ट सेलिंग कैंडल ढूंढ रहे थे, उसी तरीके से डाउन ट्रेंड का रूल क्या कहता है कि लास्ट बाइंग कैंडल, समझ रहे हो मेरी पॉइंट को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लास्ट बाइंग कैंडल जो है वो आपका ऑर्डर ब्लॉक रहेगा। मतलब ये एक स्विंग है, मान लो ये एक स्विंग है, राइट। अब यहां से एक बड़ी सेलिंग आई है, जहां से एक सेलिंग आई है उसके अंदर लास्ट बाइंग कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, राइट। जैसे अप ट्रेंड में जहां से एक बाइंग आई है उसमें लास्ट सेलिंग कैंडल, सेम उसी तरह डाउन ट्रेंड में जहां से एक बड़ी सेलिंग आई है उसमें एक लास्ट वाली बाइंग कैंडल, वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, राइट। दोनों ऑपोजिट हो रहा है, अप ट्रेंड में लास्ट सेलिंग कैंडल एंड डाउन ट्रेंड में लास्ट बाइंग कैंडल, ठीक है। और कहां से कहां तक, आईडीएम से लेके लोअर हाई तक, ठीक है। नाउ हम समझते हैं ऑर्डर ब्लॉक को, राइट, डाउन ट्रेंड में। अब हमने लास्ट जो बाइंग कैंडल थी उसको ले लिया, राइट। लास्ट जो ऑर्डर ब्लॉक था, मतलब लास्ट जो बाइंग कैंडल थी उसको ले लिया, राइट। रूल क्या कहता है, ऑर्डर ब्लॉक के बिलो एफपीजी है होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पर एफपीजी नहीं है तो इस केस में क्या किया जाए, एक्चुअली मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, राइट, बिकॉज मुझे जस्ट रेंज बतानी थी जो इससे आप बेहतर तरीके से समझ पाते। ओके, इस रेंज में आप देखो ये ऑर्डर ब्लॉक की जो कैंडल है, राइट, ये पूरी की पूरी जो ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है, राइट, इसके अंदर जब आप देखोगे इसको बिलो एफपीजी नहीं है, तो अब रूल तो ये कहता है कि लास्ट बाइंग कैंडल, बट अब दूसरा रूल ये भी कहता है कि ऑर्डर ब्लॉक के बिलो एफपीजी भी होना जरूरी है। डाउन ट्रेंड में बिलो ऑर्डर ब्लॉक के और अप ट्रेंड में ऑर्डर ब्लॉक के अबाव एफपीजी, राइट। आप समझते हो, ठीक है, आप समझदार हो, राइट। नाउ समझो, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसके बिलो एफपीजी नहीं है। अब इस केस में क्या किया जाए, इस केस में हम इस ऑर्डर ब्लॉक को शिफ्ट करके कर देंगे इस कैंडल में, राइट, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल एफपीजी है ना। और दैट्स वाई ये वाला ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा, प्राइस इसी को टैप करके डाउन साइड जाएगा, राइट। अब नाउ मान लो कि इसके अंदर भी एफपीजी नहीं होता तो हम और नीचे आते हैं, राइट, ठीक है, हम और नीचे आते
और प्राइस उसको टैप करेगा और डाउन जाएगा, ठीक है। आई होप आप सारी चीज़ों को समझ रहे हो, राइट। क्योंकि इसके अंदर लास्ट बाइंग कैंडल ब्लू है, राइट, मतलब ग्रीन है, तो ये इजी सेटअप है। बट सम टाइम्स जैसे मैंने आप ट्रेंड में बताया था उस तरीके से सम टाइम्स क्या होता है कि प्राइस जो है लास्ट जो बाइंग कैंडल है उसका कलर ब्लैक हो जाता है, मतलब रेड हो जाता है। मैंने इसमें ब्लैक लिया हुआ है, रेड हो जाता है, ठीक है। तो ये तो सेलिंग कैंडल आप समझोगे, बट एक्चुअल में आप देखोगे तो इससे ज़्यादा बाइंग इसमें आई है, फिर गिरावट हुआ है। मीन्स प्राइस ने क्या किया, ये बाइंग यहाँ तक आई है, राइट, इस जगह तक। तो हाईएस्ट बाइंग वाला पॉइंट कौन सा आई है, ठीक है। तो अब इसी के वजह से ऑर्डर ब्लॉक का जो कलर है वो मैटर नहीं करता, राइट। अब प्राइस देखोगे, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक बनाए यहाँ पे, राइट, और उसके बिलो एक एफएजी। प्राइस जो है इस केस में इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा एंड डाउन साइड जाएगा, राइट। आई होप आपको ऑर्डर ब्लॉक के सारे रूल समझ में आ गए हो। लास्ट बाइंग कैंडल, लास्ट सेलिंग कैंडल आपको समझ में आ गई हो। समटाइम्स कलर्स चेंज हो जाते हैं, या समटाइम्स जो बाइंग सेलिंग कैंडल ही बाइंग बन जाती है और समटाइम्स बाइंग कैंडल ही सेलिंग बन जाती है। सारे रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं और मैंने आपको रेंज भी बता दी है कि ए पॉइंट टू बी पॉइंट, राइट। नाउ मैं थोड़ा और डीपली इसको जस्ट बता दूँ, उसके बाद हम चार्ट में जाते हैं और ऑर्डर ब्लॉक को डन करते हैं, राइट। चीज़ों को समझो। डाउन ट्रेंड इस तरीके से कंटिन्यू चल रहा है, राइट। आईडीएम लिया एंड प्राइस जो है गिर गया। अब पहला स्विंग, दूसरा स्विंग, तीसरा स्विंग, राइट, चौथा स्विंग, एंड चौथे स्विंग को आईडीएम के तौर पे लेता है ना। अब इस केस में भी सेम चीज़ें हो गई कि कौन सा वाला एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा। ये आईडीएम बना, ये आपका लोअर लो, राइट, ये आपका लोअर हाई, एंड ये आपका बॉस, ठीक है। ओके, ये आपका बॉस हुआ, राइट। नाउ ये एक यहाँ पे एक आपको लास्ट सेलिंग कैंडल देखने को मिलेगी स्विंग हाई पे। स्विंग पे ही देखना है, राइट, आपको हर जगह नहीं देखना, ठीक है। लास्ट ये बाइंग कैंडल यहाँ पर, ठीक है। फिर दूसरी आपको यहाँ कहीं देखने को मिल जाएगी, ओके। मैं इसे इस तरीके से ले लेता हूँ, इस जगह पे, राइट, ठीक है। और फिर कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे एंड कुछ आपको देखने को मिलेंगे इस जगह पर, ठीक है। अब यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक कितने बने, 1 2 3 और 4। अब यहाँ पर आईडीएम हो गया, मैंने आपको बताया कि आईडीएम से हायर लो तक ढूंढना है, राइट। तो यहाँ पर 4 ऑर्डर ब्लॉक बन गए, मीन्स 4 स्विंग बन गए, जहाँ से एक बाइंग होने के बाद सेलिंग आई है, बाइंग होने के बाद सेलिंग आई है, बाइंग होने वाले के बाद सेलिंग आई है, राइट। तो अब ये सेलिंग यहाँ से आई है, समझ रहे हो, सेलिंग यहाँ से आई है। तो सेलिंग के पहले की लास्ट बाइंग कैंडल मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। रूल ये कहता है, तो इतनी सारी बाइंग कैंडल बन गए एफपीजी के साथ। अब कौन सा वाला वर्क करेगा, आईडीएम के जस्ट ऊपर वाला पहला, राइट, एंड जहां पर चौक होने वाला है वो एक्सट्रीम वाला, सबसे एंड वाला। अब इसके बीच में जितने भी ऑर्डर ब्लॉक बने, जितने भी एफपीजी बने, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, राइट। आई होप आप सारे रूल समझ गए हैं, ठीक है, कि ऑर्डर ब्लॉक में कौन से ऑर्डर ब्लॉक लेने रहते हैं, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक के कलर्स मैटर करते हैं या नहीं करते, उसके कौन से पॉइंट वैलिड रहते हैं, उसकी रेंज क्या है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। इनसाइड बार वाली कैंडल, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। नाउ हम चार्ट पे जाते हैं और चार्ट में समझते हैं कि एक्चुअल किस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक वर्क करता है, राइट। और एक और चीज़ मुझे बतानी थी कि ऑर्डर ब्लॉक जो होता है, राइट, तो ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी ये दोनों मिला के प्राइस उनको टैप करके गिरता है। समटाइम्स ऑर्डर ब्लॉक की एफवीजी को लेके गिर जाएगा, समटाइम्स ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके गिरेगा, राइट। तो वो हमारा एंट्री पॉइंट बनता है और हर कोई एफपीजी नहीं लेना रहता, जो ऑर्डर ब्लॉक वाली एफपीजी है उसी को लेना है, सारे एफपीजी को हमें नहीं लेना, राइट। आई होप सारी चीज़ को समझ गए हैं। नाउ हम चार्ट पे चलते हैं। नाउ हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर हैं और बैंक निफ्टी के चार्ट पर हम हमारे ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करेंगे कि एक्चुअल में ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके से मार्क किया जाता है, राइट। तो अभी हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर अगर इस जगह पर देखें तो लोअर लो, आईडीएम, और जैसे मैंने आपको बताया आईडीएम से लेकर लोअर हाई तक डाउन ट्रेंड में हमें ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना रहता है, राइट। तो पहला रूल क्या है, लास्ट बाइंग कैंडल, डाउन ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, राइट। अप ट्रेंड में लास्ट सेलिंग है, डाउन ट्रेंड में लास्ट बाइंग। तो लास्ट बाइंग कैंडल यहाँ पर कौन सी है, अब अगर इस जगह पे देखोगे तो ये ब्लू वाली, ठीक है। बट इस ब्लू के बिलो एफवीजी नहीं है, तो क्या किया जाए, यहाँ से शिफ्ट हो गया ब्लैक कैंडल पे। ये ब्लैक कैंडल के बिलो भी एफवीजी नहीं है, तो इससे और नीचे शिफ्ट किया जाए, राइट। एंड ये वाली जो कैंडल है इसके बिलो एफवीजी है, ये वाला हमारा ऑर्डर ब्लॉक, एक्चुअली ये वाला होता बट इसके बिलो एफवीजी नहीं था, देन हमने ये वाला लिया, राइट। और ये वाले ऑर्डर ब्लॉक की एफवीजी ही एग्जिट वर्क की, राइट।
और प्राइस जो है उसी एफवीजी को टैप करके गिरा, राइट। इस केस में आपका पहला एंट्री बनता था यहाँ पर, और आप अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। एंड ये आपके बॉस तक के टारगेट या बॉस के बिलो जो स्विंग बनता है वहां तक आप रख सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ हम सेकंड वाले को समझते हैं। अगेन लोअर लो, आईडीएम, आईडीएम से लोअर हाई तक यहाँ पर एग्जैक्ट क्लियर चीज़ है। अगर आप देखोगे आईडीएम से लेके लोअर हाई तक जस्ट एक नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक है, एग्जैक्ट लास्ट बाइंग कैंडल, उसके बिलो एफएजी भी है, कोई भी इसमें कोई इशू नहीं है, एकदम इजी ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। और इस ऑर्डर ब्लॉक के बिलो है एफएजी, एंड प्राइस जो है इसी एफएजी को टैप करके डाउन साइड गिर रहा है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक वाली एफएजी, राइट। नाउ यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक लोअर लो है, ये उसका आईडीएम हुआ, राइट। ये वाला आईडीएम, सॉरी, इनसाइड बार है ना, तो ये वाला एक आईडीएम हुआ। और आईडीएम के अबाव मैंने जैसे आपको बताया, अब इस केस में देखोगे तो पहला ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर है, राइट, ये वाला, एंड दूसरा इधर वाला है, ठीक है। अब इस केस में एक्चुअल में वर्क कौन सा करेगा, समटाइम्स 3-3 4-4 भी होते हैं, जब आप चार्ट में बैक टेस्टिंग करोगे तो आपको समझ में आएगा। बट इस केस में दो ऑर्डर ब्लॉक है, पहला ये और दूसरा वो, तो दूसरा बहुत दूर है, प्राइस ने पहले वाले ऑर्डर ब्लॉक को ही लिया है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अबाव कहीं पे भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ना ही कहीं एफएजी है, जस्ट यहाँ पर, ठीक है। और ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ब्लैक वाली कैंडल, उसका ऑर्डर ब्लॉक। और ये ब्लैक वाली कैंडल ऑर्डर ब्लॉक क्यों बना है, क्योंकि ब्लू वाली कैंडल के बिलो एफवीजी नहीं था, फर्स्ट वाली कैंडल का लो एंड थर्ड वाली कैंडल का हाई यहाँ तक चला गया, राइट। तो एफवीजी नहीं था, तो मैं ब्लैक वाली कैंडल में गया और ब्लैक वाली कैंडल का लो और थर्ड वाली कैंडल यहाँ, ठीक है। तो पूरा एफवीजी भी उसके पास है, राइट। और प्राइस क्या कर रहा है, इसी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके प्राइस डाउन साइड जा रहा है, राइट। तो ये इसके पीछे का लॉजिक है कि कौन से एफवीजी हमें सिलेक्ट करना है, राइट। अब यहाँ पे भी एफवीजी है बट इसका कोई वर्क नहीं है, ये वर्क नहीं करेगा, राइट। प्राइस जो है ऑर्डर ब्लॉक के बिलो वाले एफवीजी को ही लेता है, राइट, या ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है, ऑर्डर ब्लॉक के 50% तक जाता है और प्राइस उसी को टैप करके गिरता है, राइट। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर प्राइस टैप करके गिरता है, लाइक मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, रिक्लेम ब्लॉक, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, वैक्यूम ब्लॉक हुआ, लिक्विडिटी वॉइड्स हुआ, लिक्विडिटी रन्स हुआ, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, बट वो सारी चीज़ें आईसीटी में आती है। बट जैसे जैसे इसके अंदर आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, मैं स्टेप बाय स्टेप और आगे जाऊंगा, तो सारे लेक्चर में डालने वाला हूँ, लाइक पूरा का पूरा आईसीटी जो है मैं अपने चैनल पे डालूंगा, तो उससे आपको और हेल्प मिलेगी, राइट। नाउ आप समझ गए कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा था। जस्ट आईडीएम के ऊपर वाला पहला ऑर्डर ब्लॉक और लास्ट वाला, उसके बीच वाले कुछ वर्क नहीं करता, राइट। और डाउन ट्रेंड में, सॉरी अप ट्रेंड में, आईडीएम के बिलो वाला पहला ऑर्डर ब्लॉक और लास्ट वाला, ठीक है, उसके बीच के ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं करते। वो टेम्पररी आपको मोमेंटम देंगे, बट उतना बड़ा आपको मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप माइंड में रखना। नाउ हम ऑर्डर फ्लो की तरफ चलते हैं, और ऑर्डर फ्लो को समझने के बाद हम उसको भी एक बार चार्ट में देख लेते हैं, और उसके बाद हम अपने ऑर्डर ब्लॉक को जो है रिफाइन करते हैं, ठीक है। नाउ हम ऑर्डर फ्लो को समझते हैं कि ऑर्डर फ्लो क्या होता है, और कौन से वाले ऑर्डर फ्लो वर्क करते हैं और कौन से वाले ऑर्डर फ्लो वर्क नहीं करते, ठीक है। अभी हम अप ट्रेंड में हैं, और अप ट्रेंड में अगर हम देखें तो प्राइस जो है इस तरीके से अपसाइड में जा रहा है। पहला पुल बैक अपसाइड, सेकंड पुल बैक अपसाइड, थर्ड पुल बैक अपसाइड, फोर्थ पुल बैक, ठीक है। इसके अंदर कहीं पे भी आईडीएम नहीं हुआ है, ये माइंड में रखना, राइट। एंड नाउ अपसाइड, ठीक है। अब इस केस में टोटल कितने पुल बैक बने, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक पहला पुल बैक, राइट, ये सेकंड पुल बैक, ये आपका थर्ड पुल बैक, राइट, एंड ये आपका फोर्थ पुल बैक। टोटल 4 पुल बैक बने हुए, राइट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। ये 4 पुल बैक बने हुए हैं। नाउ अब रूल क्या कहता है उसको स्टेप बाय स्टेप आप समझो। अप ट्रेंड में लास्ट सेलिंग पुल बैक, अप ट्रेंड के अंदर लास्ट सेलिंग वाला पुल बैक, नॉट बाइंग वाला पुल बैक। आप इसको पूरा का पूरा ऑर्डर फ्लो नहीं मार्क कर सकते अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड में आपको मार्क करना है गिरावट को, ये जो गिरावट हुई है, यहां से यहां तक गिरावट हुई है, यहां से यहां तक गिरावट हुई है, राइट, और यहां से यहां तक गिरावट हुई है। सेलिंग पुल बैक को अप ट्रेंड में, जैसे ऑर्डर ब्लॉक के लिए लास्ट सेलिंग कैंडल, उसी तरीके से लास्ट सेलिंग पुल बैक, राइट। आई होप आप सही तरीके से समझ पा रहे हो। ऑर्डर ब्लॉक में क्या था, लास्ट सेलिंग कैंडल इन अप ट्रेंड, उसी तरीके से ऑर्डर फ्लो में भी लास्ट सेलिंग पुल बैक इन अप ट्रेंड, नॉट कैंडल, पुल बैक, राइट। नाउ आप समझ रहे हो, ठीक है। अब इसके अंदर जो पहला सेलिंग पुल बैक है, जिसे हम आईडीएम बोलते हैं, वो आईडीएम का हो गया, राइट।
जो पहला सेलिंग पुलबैक था वो आईडीएम का हो गया। अब हमारे पास कौन से पुलबैक बचे, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। नाउ प्राइस क्या कर रहा है, यहां तक आ रहा है और इसको टैप करके प्राइस अपसाइड में चले जा रहा है ये वाले ऑर्डर फ्लो को। और याद रखना इसी ऑर्डर फ्लो के अंदर आपको ऑर्डर ब्लॉक एंड आपका एफवीजी भी देखने को मिलेगा। मतलब ऑर्डर फ्लो के अंदर एफवीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक होता है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। और समटाइम्स पूरे लेग में कहीं पे भी ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी नहीं है तो देन ऑर्डर फ्लो वर्क करेगा, राइट। ये इसके पीछे का लॉजिक है, ये इसके पीछे का राइट रीजन है जिसकी वजह से हम ऑर्डर फ्लो लर्न कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए हो, ठीक है, कि ऑर्डर फ्लो क्या होता है, राइट। अब दूसरी तरीके से हम इसको समझे तो ये भी सेम डायग्राम है, प्राइस अपसाइड जा रहा है, डाउन, ठीक है, ये अगेन डाउन यहाँ, राइट, यहां तक गया। अब इस केस में क्या हुआ है, यहाँ पे आईडीएम हुआ, पहला ऑर्डर फ्लो हमेशा आईडीएम रहता है, राइट। जो आईडीएम होता है वो हमारा पुलबैक ही तो है, राइट। तो वो ऑर्डर फ्लो हुआ, राइट। नाउ देखो हमारे पास ऑर्डर फ्लो कितने हैं, एक ये लास्ट सेलिंग पुलबैक, एक ये लास्ट सेलिंग पुलबैक यहाँ पे, राइट, एंड यहाँ पे, ठीक है। अब प्राइस क्या कर रहा है, इस वाले को टैप करके अपसाइड जा रहा है, नीचे वाले को, लास्ट वाले को टैप करने नहीं आया, क्यों ऐसा, ठीक है। इस वाले में अगर हम देखें तो लास्ट वाले सेलिंग पुलबैक को टैप करना है, सबसे एक्सट्रीम वाला, ठीक है। बट इस वाले केस में अगर हम देखें तो प्राइस जस्ट इसी को टैप करके अपसाइड जा रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है, अगर आप इसको डीपली देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये वाला जो ऑर्डर फ्लो है, राइट, सॉरी, ये वाला जो ऑर्डर फ्लो है, ये जो सेलिंग पुलबैक है, इसने इस ऑर्डर फ्लो को टैप कर दिया। देखो अगर इसे जूम करूं तो आप समझोगे इसको टैप हो गया, ये ऑर्डर फ्लो जो है, ये ऑर्डर फ्लो टैप हो चुका है, क्या हो चुका है, टैप हो चुका है। दैट्स वाई इस ऑर्डर फ्लो में कुछ नहीं बचा, है ना। नाउ इधर आप देखोगे ये वाला ऑर्डर फ्लो, इस ऑर्डर फ्लो ने भी इसको टैप कर दिया, तो इसमें भी कुछ नहीं बचा। बट ये वाला जब आप देखोगे इस ऑर्डर फ्लो को ये यहां तक ही आया, टैप नहीं किया और चला गया ऊपर। दैट्स वाई यही एक बचा था जो ऑर्डर फ्लो टैप होना बाकी था, प्राइस ने उसी ऑर्डर फ्लो को टैप किया एंड प्राइस अपसाइड में गया, राइट। ये सारे के सारे टैप हो चुके थे, ठीक है। बट इस केस में जब आप देखोगे तो ये ऑर्डर फ्लो इसने टैप कर दिया, ये ऑर्डर फ्लो इसने टैप कर दिया, ये ऑर्डर फ्लो इसने टैप कर दिया, जस्ट यही एक बचा था जो टैप होना बाकी था। दैट्स वाई ये यहीं से ऊपर चला गया, बाकी सारे नीचे के फिल हो चुके थे, जस्ट यही एक बचा था, ठीक है। तो ये इसके पीछे का लॉजिक है कि कौन से ऑर्डर फ्लो वर्क करता है और कौन से ऑर्डर फ्लो है जो वर्क नहीं करता, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। नाउ हम डाउन ट्रेंड के ऑर्डर फ्लो को भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। अप ट्रेंड में लास्ट सेलिंग पुलबैक, राइट, तो डाउन ट्रेंड में लास्ट बाइंग पुलबैक होगा, ठीक है। हम इसको थोड़ा और समझ लेते हैं जिससे आपको आइडिया आ जाए। प्राइस जो है लास्ट बाइंग पुलबैक, डाउन, लास्ट बाइंग पुलबैक, डाउन, लास्ट बाइंग पुलबैक, डाउन, लास्ट बाइंग पुलबैक, और पहले पुलबैक को आईडीएम के तौर पे, राइट। एंड ये एक ऑर्डर फ्लो है, ठीक है, ये एक ऑर्डर फ्लो है, राइट। मान लो कि चलो ये एक टैप हो चुका है, राइट, जस्ट हमारे पास यही बचा है। तो प्राइस आईडीएम के बाद, याद रखना, प्राइस जो है आईडीएम के बाद इस वाले ऑर्डर फ्लो को टैप करने जाएगा, सबसे एक्सट्रीम वाला, राइट, क्योंकि वही एक टैप होना बाकी है। मान लो पहला भी टैप होना बाकी था और एडवांस भी टैप होना बाकी था, तो जस्ट पहला वाला ही वर्क करेगा, आईडीएम के ऊपर वाला ही वर्क करेगा, या फिर एक्सट्रीम वाला, मिड के वर्क नहीं करेंगे, राइट। वो ऑर्डर ब्लॉक की तरह ही समझो आप इसको, ठीक है। अभी जस्ट ये वाला टैप होना बाकी है, प्राइस इसको टैप करने गया एंड प्राइस फिर यहाँ से फॉल करेगा, राइट। और दूसरी चीज अगर हम इसमें समझे, पहला पुल बैक, सेकंड पुल बैक, थर्ड पुल बैक, राइट, सारे टैप हो चुके हैं, जस्ट यही एक बाकी है, प्राइस इसको आईडीएम के तौर पे लेता है ना, आईडीएम के तौर पे लेता है, राइट। और ये वाला ऑर्डर फ्लो टैप होना बाकी है, अगर हम देखें ये वाला, तो प्राइस जो है आईडीएम के बाद इसी ऑर्डर फ्लो को टैप करेगा और गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर के सारे ऑर्डर फ्लो जो है टैप हो चुके हैं। सॉरी, मैंने इसको सही से मार्क नहीं किया, राइट। सारे के सारे ऑर्डर फ्लो जो है वो टैप हो चुके हैं, राइट। अब इस कंडीशन में जो टैप नहीं हुआ है प्राइस उसी को लेके गिर जाएगा। ये वाला टैप होना बाकी था, ये वाला, राइट, इसका लो टैप होना बाकी था, ये ऑर्डर फ्लो का, तो प्राइस इसी को लेके गिरेगा, राइट। आप यहाँ पर ध्यान से देखो, जस्ट
ये एक रूल माइंड में डाल देना है, अप ट्रेंड में सेलिंग पुल बैक, राइट। अप ट्रेंड में बाइंग पुल बैक मत ले लेना, बहुत बुरे लगेंगे, राइट। सेलिंग पुल बैक एंड डाउन ट्रेंड में बाइंग पुल बैक, ठीक है। ये जो बाइंग है, बाइंग लास्ट जो बाइंग है वो पुल बैक को हम मार्क करते हैं, प्राइस उसी को टैप करता है और गिरता है, ठीक है। और उसी के अंदर आपको ऑर्डर ब्लॉक और एफएजी भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नाउ हम चार्ट पे जाते हैं और उसी चार्ट में मैं आपको ऑर्डर फ्लो भी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि क्यों वो इतने हाई प्रोबेबिलिटी वाले सेटअप बने थे, दैट्स वाई प्राइस डाउन साइड में गिरा, राइट। पीडी अरेज वगैरह, बायस वगैरह वो आईसीटी के कंसेप्ट में आपको लर्न करवाऊंगा, बट फिलहाल ये जो बेसिक्स है मैं सारी चीज़ आपको समझा देता हूँ जिससे आप बेहतर तरीके से समझ पाओ, ठीक है। नाउ आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे, राइट, ये एक डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है एंड डाउन ट्रेंड के अंदर हमें ऑर्डर फ्लो कौन सा देखना होता है, लास्ट बाइंग पुल बैक, राइट। कौन सा पुल बैक, लास्ट बाइंग पुल बैक। तो आईडीएम हुआ है, अब आईडीएम के अबाउ जो लास्ट बाइंग पुल बैक अगर हम देखें तो ये वाला है, ये पूरा का पूरा, राइट। अब आप बोलोगे नीलेश भाई ये यहाँ पर एक बाइंग तो आई, राइट, बाइंग के बाद आपको यहाँ पर एक सेलिंग भी देखने को मिली है नीलेश भाई, तो यहाँ से यहाँ तक का लास्ट बाइंग पुल बैक होना चाहिए, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक इनसाइड बार के अंदर है, ये इनसाइड बार कैंडल और उसके अंदर दो रेड कैंडल है, राइट। आपको रेड दिखेगी, मेरे चार्ट में ब्लैक दिख रही है, ठीक है। तो ये सेलिंग कैंडल है, राइट। तो ये सेलिंग कैंडल नहीं मानी जाएगी, क्यों? क्योंकि ये एक इनसाइड बार के अंदर है और इनसाइड बार वाली कैंडल जो है बाइंग की है, दैट्स वाई मैंने ये पुल बैक नहीं लिया, ये पूरा का पूरा ऑर्डर फ्लो माना जाएगा। और प्राइस जो है इसी ऑर्डर फ्लो को टैप करता है और इसी ऑर्डर फ्लो के अंदर ऑर्डर ब्लॉक एंड एफएजी है, प्राइस उसी को लेके गिर रहा है, राइट। नाउ आप दूसरे स्ट्रक्चर में देखोगे तो आईडीएम हुआ, अब आईडीएम के ऊपर हमें लास्ट बाइंग पुलबैक देखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखोगे ये बाइंग पुलबैक है, उसके बाद सेलिंग आई, फिर ये आखिरी बाइंग पुलबैक है, राइट। तो आखिरी बाइंग पुलबैक कौन सा हो रहा है, ये कैंडल से लेके ये कैंडल का हाई, ये बाइंग पुलबैक है। और इसी पुलबैक के अंदर आपको ऑर्डर ब्लॉक भी देखने को मिल रहा है और एफएजी भी देखने को मिल रहा है और प्राइस जो है उसी ऑर्डर फ्लो को, उसी ऑर्डर ब्लॉक और उसी एफएजी को टैप करके डाउन साइड में गिर रहा है, राइट। नाउ अनदर हम स्ट्रक्चर पे आते हैं तो वहां पर भी अगर आप देखोगे तो लोअर लो आईडीएम, राइट। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जस्ट ये एक पुलबैक था, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले पुलबैक को आईडीएम के तौर पे लेता है और उसके बाद आईडीएम के ऊपर कौन सा लास्ट बाइंग पुलबैक है जिसको वो जो टैप नहीं हुआ और प्राइस उसी को टैप करके गिरता है, राइट। तो अब आईडीएम के ऊपर लास्ट बाइंग पुलबैक कौन सा है, यहाँ पर कहीं पे भी लास्ट बाइंग पुलबैक नहीं है, जो टैप होना बाकी है, राइट। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे ये वाला पार्ट पे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक बाइंग आई हुई है, राइट। तो ये एक बाइंग पुलबैक है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक बाइंग आई है और उसके बाद गिरा है, राइट। तो ये एक बाइंग पुलबैक है, प्राइस जो है इसी बाइंग पुलबैक के अंदर जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको टैप कर रहा है, एफएजी है उसको टैप कर रहा है और फिर प्राइस डाउन साइड में जा रहा है, राइट। तो आई होप आपको एफएजी, ऑर्डर ब्लॉक एंड ऑर्डर फ्लो समझ में आया हो कि कौन से वाले ऑर्डर फ्लो वर्क करते हैं, कौन से वाले एफएजी, कौन से वाले ऑर्डर ब्लॉक वर्क करते हैं, किस तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग के साथ इसे कंबाइन किया जाता है, कौन से वाले ऑर्डर फ्लो हमें लेना है, राइट। और कौन से वाले ऑर्डर फ्लो टैप हो जाते हैं तो नहीं वर्क करता, राइट। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। नाउ जस्ट एक टॉपिक बाकी है जो है ऑर्डर ब्लॉक को कंबाइन करना, उसको भी हम कंप्लीट करते हैं और उसके बाद इस लेक्चर को एंड करते हैं, राइट। तो नाउ हम जाते हैं ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करने की तरफ, ठीक है। नाउ हम समझते हैं कि रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है और ये एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। लाइक जब हम बड़े टाइम फ्रेम पे होते हैं, लाइक 30 मिनट हुआ, 15 मिनट हुआ, या फिर 1 आवर या 2 आवर या 4 आवर, ठीक है। जब हायर टाइम फ्रेम पर हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं तो उसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक जो होते हैं वो भी हमें बड़े मिलते हैं, राइट। लाइक 150 पॉइंट के, ठीक है, या 100 पॉइंट के, या फिर 125 पॉइंट्स के, ठीक है, या 200 पॉइंट्स के हमें ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलते हैं। तो वो हमारे लिए एक बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है, ठीक है, वो हमें एक प्रॉब्लम देता है। तो उस केस में हमें क्या करना होता है, वो हमें रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक हमें बताता है, राइट। तो अगर आपको मैं एग्जांपल के तौर पे समझाऊं तो जैसे हमने 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया, राइट। ये हमारा 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा ऑर्डर ब्लॉक का जो एसएल है या ऑर्डर ब्लॉक की जो साइज है वो 200 पॉइंट की है, लाइक 200 पॉइंट बैंक निफ्टी में हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, राइट। तो उस केस में हमें क्या करना होता है, हम उस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लेते हैं। क्या करते हैं, पहले 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करते हैं एक बॉक्स के थ्रू, राइट। और फिर लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं और उसी बॉक्स वाले पार्ट में जाते हैं और छोटे ऑर्डर ब्लॉक को ढूंढते हैं, सबसे लोवेस्ट। 15 मिनट में सबसे लोवेस्ट मिलता है 200 पॉइंट की जगह 75 पॉइंट का, राइट, 75 पॉइंट का। एंड फिर 15 मिनट से हम 5 मिनट में जाते हैं, ठीक है, 15 मिनट से फिर हम 5 मिनट में जाते हैं तो यही 75 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस है, राइट, उससे छोटा वाला ऑर्डर ब्लॉक हमें मिलता है और स्टॉप लॉस हो जाता है जस्ट 25 पॉइंट्स का, ठीक है। ये इसके पीछे का लॉजिक है और इसके वजह से हम हमारे जो स्टॉप लॉस है उसको हम छोटा कर सकते हैं और हमारे जो
ट्रेड है उसको जो रिवॉर्ड है उसको हम बढ़ा सकते हैं, राइट। ये फॉरेक्स में भी वर्क करता है, ये इंडियन मार्केट में भी वर्क करता है, सभी मार्केट में आप इसको डेप्थ में समझ सकते हो, राइट। जैसे 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, उससे छोटा ऑर्डर ब्लॉक आपको देखने को मिलेगा, राइट। 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक फिर 5 मिनट में धीरे धीरे छोटा हो जाएगा। 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक, 15 मिनट ऑर्डर ब्लॉक एंड 5 मिनट ऑर्डर ब्लॉक। एंड ऑर्डर ब्लॉक का जो पार्ट है, मैं अगर आपको एक चीज़ समझा दूँ कि अगर मान लो बेरिस ऑर्डर ब्लॉक आपको मिला है, राइट। बेरिस ऑर्डर ब्लॉक अगर आपको मिला है और बेरिस ऑर्डर ब्लॉक में ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, लास्ट सेलिंग कैंडल ये वाला है, ये पूरा का पूरा पार्ट, ठीक है। और वो कैंडल पिछली कैंडल के हाई को ले चुका है, राइट। पिछले कैंडल के हाई पे विक बना के गिरा हुआ है, ठीक है। तो उस केस में आपका ऑर्डर ब्लॉक ऑटोमेटिकली ये विक बन जाएगा, ना कि ये पूरा का पूरा बॉडी। आप नहीं समझे होंगे, मैं समझ गया, राइट। बट लाइक चलो, मैंने अभी आपको बुलिश एग्जांपल दिया तो उससे आप समझ पाओगे, ठीक है। बुलिश एग्जांपल मैंने आपको ऊपर सारे दिए हुए, तो बुलिश एग्जांपल में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये बाइंग का एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, राइट। और ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल ने उसके प्रीवियस वाली कैंडल का जो है विक जो है उसको ले लिया, राइट। तो इस केस में क्या होगा, हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है ये पूरी की पूरी कैंडल नहीं बल्कि ये विक वाला पार्ट बन जाएगा, ठीक है। जस्ट इसी क्राइटेरिया में, जब वो ऑर्डर ब्लॉक प्रीवियस वाली कैंडल का लो ले, राइट, वीक बनी हुई हो तो, ठीक है। हाँ, अगर बॉडी है देन हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। उस केस में हमें पूरी की पूरी बॉडी लेनी होगी और उसके 50% वाला पार्ट हमें लेना होगा, राइट। आई होप ये सारी चीज़ों को आप समझ रहे हो। नाउ रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक को हम थोड़ा चार्ट में जाके देख लेते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है, राइट। अभी हम बैंक निफ्टी के चार्ट में हैं और टाइम फ्रेम आप अगर देखते हो तो 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे IDM एंड ऑर्डर ब्लॉक, राइट। एंड ऑर्डर ब्लॉक को अगर आप देखोगे तो ये इनसाइड बार वाली इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, ठीक है। इसके अंदर आप स्टॉप लॉस देखोगे तो स्टॉप लॉस तकरीबन बन रहा है 135 पॉइंट, 135 पॉइंट्स, राइट। ये हमारे लिए बड़ा स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाए, इस वाले पार्ट को, राइट, 9 अगस्त, ठीक है, मैं अगर आपको बताऊँ, सॉरी 8 अगस्त का, राइट, हम 5 मिनट में जाते हैं इसी ऑर्डर ब्लॉक को, ठीक है। ये जोन मैंने मार्क किया हुआ है। हम 9 अगस्त में, सॉरी 8 अगस्त में हम 5 मिनट में जाते हैं, राइट। तो आप और बेहतर तरीके से समझ पाओगे, ठीक है। अभी स्टॉप लॉस कितना है वो भी देख लेना, राइट। अभी जो स्टॉप लॉस है वो है हमारा 135 पॉइंट का, राइट। नाउ हम 5 मिनट में जाते हैं और 8 अगस्त पे हम जाते हैं, ओके। ये रहा 8 अगस्त, ठीक है। और अगर आप 8 अगस्त वाले पार्ट पे जाओगे, ठीक है, तो ये वो 135 पॉइंट वाला टारगेट था, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक था 135 पॉइंट का रेंज, ठीक है। अब इसके अंदर, इस रेंज के अंदर छोटा ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। तो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को हमें मार्क करना है। एंड आप देखोगे इसका जो बेनिफिट है, राइट, 135 पॉइंट अपने आप स्मॉल होके हो गए, राइट, इतना। और इसे बोला जाता है रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक, जो ओनली 30 पॉइंट का रहा या 33 पॉइंट का रहा, ठीक है। और प्राइस ने इस बड़े ऑर्डर ब्लॉक के अंदर इस छोटे वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने आया, ठीक है। ये इसके पीछे की ब्यूटी है, राइट। आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो कि रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक हमें कितना हेल्प करता है, राइट। नाउ मैं आपको अगर कुछ और एग्जांपल दिखाऊं तो यहाँ पर एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। अगर आप देखो हायर हाई, IDM एंड हायर लो, ठीक है। ये 23 अगस्त का है, ठीक है, 30 मिनट पे है। और यहाँ पर अगर आप ऑर्डर ब्लॉक की साइज देखोगे तो तकरीबन इसकी साइज है 93, 94, 90 पॉइंट के अराउंड है, ठीक है, 90 पॉइंट के अराउंड है, राइट। नाउ हम 5 मिनट में शिफ्ट होते हैं और कौन सा डेट है, 23, 24 के अराउंड, राइट। तो ओके, 5 मिनट में हम शिफ्ट होते हैं एंड अगस्त 23 के अराउंड है, ठीक है, ओके। नाउ आप यहाँ पर देखोगे, राइट, इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक जो था, इसके अंदर आप छोटे ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करने की कोशिश करो तो वो रहा ये वाला, ये एक ऑर्डर ब्लॉक जिसके ऊपर FVG है, बाकी कहीं पे भी FVG नहीं है, राइट। जस्ट ये एक ऑर्डर ब्लॉक एंड उसके ऊपर FVG है। और आप ध्यान से देखोगे इसकी ब्यूटी, प्राइस इसी को टैप करने आता है एंड इस केस में हमारा स्टॉप लॉस जो 90 पॉइंट का था उसकी जगह जस्ट इतना ही बन जाता है, राइट। और इसके अंदर आप स्टॉप लॉस देखोगे 20 पॉइंट का, 90 पॉइंट से डायरेक्ट 20 पॉइंट, राइट। 70 पॉइंट का बेनिफिट, हमारा स्टॉप लॉस अपने आप कम हो गया एंड जो आपका रिवॉर्ड है 1:5, 1:10 जो भी आपका बन रहा है, राइट, इस तरीके से आपका बन गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो।
आपको एफएजी समझ में आ गया, आपको ऑर्डर ब्लॉक समझ में आ गया, ऑर्डर फ्लो समझ में आ गया और आपको रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक समझ में आ गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद हम नेक्स्ट पार्ट में लर्न करेंगे इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी, और उसके बाद हम हायर टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम में किस तरीके से हम हमारे एंट्री को प्लान कर सकते हैं उसको समझेंगे। और फिर उसके बाद ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद हम हमारे जो रियल नॉलेज है जिसके लिए हम रेडी हो चुके हैं उस सीरीज को स्टार्ट करेंगे जो हमारे कम से कम 100 एपिसोड की है। राइट, आई होप आप ये सारी की सारी चीज़ें समझ चुके हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, प्लीज़ याद से 1000 लाइक, जैसे ही 1000 लाइक डन होगी, आई थिंक स्ट्रक्चर मैपिंग में अभी तक 971 लाइक हो चुकी है। राइट, और 900 मुझे पता है कि 20 लाइक अभी हो ही जाएगी, तो 1000 लाइक की वजह से मैं इस लेक्चर को अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप इसको 1000 लाइक कर दोगे तो नेक्स्ट लेक्चर तुरंत अपलोड हो जाएगा। ठीक है, सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए। राइट, आई नो काफ़ी लोग बीच से ही चले गए होंगे, बट आप ही लोग हो जो एक्चुअल में लर्न करना चाहते हैं और मुझे ऐसी ही ऑडियंस की नीड है, बाकी भाड़ में जाए। ठीक है, सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए। राइट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।